जय हिंद। स्टडी बसेरा के नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसे लाइक शेयर भी करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। पहला प्रश्न है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन आप लोग सामने है। अगर इसका आंसर आप लोग जानते हैं तो इसका आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी, ए बी और डी, यहाँ सी और डी एक साथ है तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। सिन्नी सदानंद शेट्टी ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। और सिन्नी सदानंद शेट्टी कर्नाटक की रहने वाली है और इनका जन्म जो मुंबई में हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए सुब्रमण्यम स्वामी, ऑप्शन बी शशि थरूर, ऑप्शन सी रिचर्ड फ्लैनगन, ऑप्शन डी चेतन भगत। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सुब्रमण्यम स्वामी। इस पुस्तक के लेखक हैं सुब्रमण्यम स्वामी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑप्शन ए लुइस ग्लुक, ऑप्शन बी ओल्गा टुकारुज़क, ऑप्शन सी पीटर हैंडके, ऑप्शन डी अब्दुल रज़्ज़ाक गुरनाह। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अब्दुल रज़्ज़ाक गुरनाह को 2021 का साहित्य लिटरेचर का अवार्ड नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2021 का। चलिए इससे कनेक्टेड और भी देख लेते हैं इनकी पुस्तक क्या थी। तो 2021 में अब्दुल रज़्ज़ाक गुरनाह को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनकी पुस्तक थी पैराडाइस। इस पुस्तक के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। और 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार लुइस ग्लुक को दिया गया था 2020 का। इनकी पुस्तक जो थी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़, इस पुस्तक के लिए इन्हें 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2019 का नोबेल साहित्य पुरस्कार पीटर हैंडके को दिया गया था। और 2018 का नोबेल साहित्य पुरस्कार ओल्गा टुकारुज़क को दिया गया था। इनकी पुस्तक थी फ्लाइट्स, इस पुस्तक के लिए इन्हें दिया गया था ओल्गा टुकारुज़क को, जो कि इन्हें 2019 में दिया गया। 2018 का नोबेल साहित्य पुरस्कार था परंतु इन्हें 2019 में दिया गया था, यह भी ध्यान में रखना है। और 2018 में इन्हें इसी फ्लाइट्स पुस्तक के लिए मान बुकर पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। ओल्गा टुकारुज़क को मिल चुका है मान बुकर पुरस्कार। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, खिलाड़ी विवेक सागर का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी शतरंज, ऑप्शन डी हॉकी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हॉकी। हॉकी से संबंध है विवेक सागर का हॉकी खिलाड़ी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किया गया था? ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1962। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1976 में मौलिक कर्तव्य को यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में जोड़ा गया था। 42 किस संविधान संशोधन द्वारा, ये भी प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ से कनेक्टेड बहुत सारे फैक्ट्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न के लिए हमेशा ही प्रश्न बनते हैं इनसे कनेक्टेड। तो इन्हें किसके अनुशंसा पर जोड़ा गया? तो आंसर बन जाता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। और किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। और संविधान के किस भाग में आता है? तो ये भाग 4 में आता है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 में आता है। और भाग 4 के किस अनुच्छेद में यानी कि किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल हो जाता है 51 का यानी 51A आर्टिकल में मौलिक कर्तव्य आता है। और भाग 4 को, संविधान के भाग 4 को क्या शामिल है? तो इसे कहते हैं राज्य नीति निर्देशक तत्व या फिर राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत भी
इसमें शामिल है, जिसे कि DPSP शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जानते हैं, DPSP। और यह अनुच्छेद कितने से कितने तक है भाग 4 में, तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं। और 51A संविधान संशोधन 51A के नाम से मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 1976 में संविधान में जोड़ा गया था। और 1976 में ही और भी एक सुधार हुए थे जो कि थे, ये भी इम्पोर्टेंट बनता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में, जिसे कि प्रियम्बल भी कहते हैं, तो प्रस्तावना में पथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर, समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, अखंडता यानी कि इंटेग्रिटी, इन 3 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। यह भी ध्यान में रखना है कि ये तीनों शब्द प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, ये भी ध्यान में रखना है। आशा करता हूँ आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, क्वेश्चन भी आप लोगों के हेल्पफुल रहेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।